जय हिंद भाई सभी को, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारे 7 प्रैक्टिस सेट हो चुकी थी। हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में हम मैथ के 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके बीएसएफ एससीएम एसएससी जीडी बीएसएफ ट्रेडमैन एनटीपीसी पुलिस और भी अन्य एग्जामों के लिए है जिसमें भी मैथ आती है। तो मैं क्या करूंगा, आपको 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपको वीडियो रोक रोक के उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है और लास्ट में अपना स्कोर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके कितने स्कोर बने हैं और किस क्वेश्चन में डाउट है ये भी बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या देंगे, उसका आंसर दे देंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, 170 मीटर और 480 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 17 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय मिनटों में क्या लगेगा, मिनटों में लगेगा। देखिए इसको क्या करना है, इसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हमको मिनटों में समय निकालना है। तो चाल दे रखी है 17 किलोमीटर और 80 किलोमीटर, क्या हो रही है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में क्या होती है, चाल घट जाती है। तो 80 में से 10 जाएगा, कितनी हुई, 80 में 17 जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये 10 किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से क्या कर देंगे, इसमें गुणा। तो चाल बराबर दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 170 प्लस 480। चाल बराबर दूरी बटे में समय, ये हमारा किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, 10 इंटू 5/18, ये हमारा कितना हो जाएगा, जीरो। ये हो जाएगा हमारा 8 7 15 की 5, 5 से लाई 1, 5 1 6, 650 अपॉन टी। तो देखिए 10 से 10 कट जाएंगे, 5 से काटेंगे तो 13 बार चला जाएगा। तो हमारा टाइम आ जाएगा हमारा 18 इंटू 13, ये क्या आ गया हमारा सेकंड। इतना टाइम क्या आ गया हमारा आ गया। हमको चाहिए, देखिए टाइम चाहिए मिनट में, कितने मिनट लगेंगे। तो सेकंड को मिनट में बदलेंगे, क्या करेंगे हम 60 से भाग देंगे। अब 6 से काट देंगे 18 कितनी बार, 13 बार। तो 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 13 3 39, बटे में 10 था तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 3.9 क्या लग जाएंगे इसमें हमको, मिनट लग जाएंगे। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, मनोज के पास 1612 रुपए हैं। उसने इसे अपने पुत्रों आनंद और अनिल के बीच बांट दिया है तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया है कि आनंद और अनिल को क्रमशः 13 और 14 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। मनोज ने आनंद को कितनी धनराशि रुपए में दी थी, हमको निकालना है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक सेट में आपको मिल ही जाएगा, तो इसको आपको बढ़िया से तैयार करना है। देखिए कि कौन कौन है यहाँ पे हमारा एक है आनंद, यहाँ पे हो गया हमारा आनंद, और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया हमारा अनिल। ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका देखिए मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ। आपको सीधा इसमें रेट पकड़ना है। रेट हमारा कितना दे रखा है, 8%। ठीक है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 8% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 की होती है, 4% की होती है 1/25, 8% की हो जाएगी 2/25। यानी 25 यदि राशि है तो 25 का 8% होता है 2, यानी 25 पर 2 का ब्याज, यानी 25 यदि राशि होगी तो उस पर 2 का ब्याज मिलकर वो राशि कितनी हो जाएगी, 27। ठीक है। तो 25 की राशि होगी वो कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। ठीक है। तो 27 इस अनुपात में क्या होगा, वो पैसा मिलने वाला है। ठीक है। देखिए तो जो अनिल आनंद और अनिल है उनको 25 अनुपात 27 के अनुपात में 25 रुपया मिलेगा। देखें किसको 25 मिलेगा, किसको 27 मिलेगा। तो जिसके पास ज्यादा समय है उसको कम राशि मिलेगी और जिसके पास कम समय है उस पर ज्यादा, उसको ज्यादा राशि मिलेगी। देखिए आनंद और अनिल को क्रमशः 13 वर्ष और 14 वर्ष, यानी आनंद के पास 13 साल है, आनंद के पास 13 साल है और आनंद के पास 14 साल है। तो आनंद के पास कम समय है तो उसको ज्यादा राशि मिलेगी, तो आनंद को मिलेगी 27 और अनिल को मिलेगी कितनी, 25। इस अनुपात में इनको मिलेगा। ठीक है। देखिए 13 और 14 में 1 का अंतर है, 13 और 14 में 1 का अंतर है। यदि यहाँ पे 13 और 15 वर्ष दिए होते तो कितने का अंतर हो जाता, 2 का। तो हम इस पर क्या पावर करते, इस पे पावर हम 2 चढ़ा देते दोनों पे। ठीक है। लेकिन अभी 1 का अंतर तो हम पावर 1 करेंगे, एक पावर को कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब वही वैल्यू आती है। तो ठीक है, इस अनुपात में क्या होगा, उनको पैसा बटेगा। ठीक है। रेट पकड़ना है और टाइम का अंतर देखना है, वो किसको 25 मिलेंगे किसको 27। ये कैसे निकालेंगे, जिसके पास समय ज्यादा है उसको कम राशि मिलेगी, जिसके पास समय ज्यादा है उसको कम राशि, जिसके पास समय कम है उसको ज्यादा राशि। ठीक है। इस अनुपात में मिलेंगे। अब राशि हमारी कितनी है, 1612। अब पूछा है मनोज ने आनंद को कितनी दी, तो आनंद को कितनी दी गई, 27। कितने में से 27 और 25 कितना हो, 27 और 25 हो जाएगा हमारा 52, 52 में से इंटू कितना हमारा 1612। बस इसको क्या कर देना, हमको सॉल्व कर देना। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 ती 12, इसको काटेंगे 4 चौके 16, 0 4 ती 12, 13 से काट देंगे 13 ती 39, 13 एकम 13। ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 27 इंटू 31 हमारा आ जाएगा। ठीक है। 31 का गुणा करेंगे इसमें 27 में, तो 27 तो यही, और 27 थी कितना हो जाएगा, 27 थी हो जाएगा हमारा 81। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 738, 837 क्या आ जाएगा हमारा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक सॉल्यूशन का दे रखा है, तो इसमें पहले भाग सोल्व करेंगे। तो 8 का 32 भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 हमारा कितना आएगा, 4 12 में से 9 जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक शर्ट की कीमत में पहले 15% की वृद्धि हुई, फिर 12% की कमी हुई और और एक बार फिर से 8% की वृद्धि हुई। शर्ट की कीमत में निविल वृद्धि या कमी प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक हमको निकालना है। देखिए इसको मैं पहले आपको कुछ चीजें बताता हूँ, को नोटिस करना है, ठीक है। देखिए 15% है तो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे। देखिए 15% है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जैसे 5% की होती है 1/20, तो 15% की होगी 3/20, यानी 3/20। तो जो 20 क्या है, ये मूल वैल्यू होती है। 20 क्या होती है? हमारी मूल वैल्यू होती है। 3 क्या होता है? वो हमारा परिवर्तन होता है, ठीक है। परिवर्तन मतलब परिवर्तन ये कि 20 का 15% 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वृद्धि दी है तो 20 में 3 जोड़ देंगे, यहाँ पे कमी दी है तो 20 में से 3 घटा देंगे। तो 20 यदि राशि है तो उसमें 15% की कमी, यानी वो राशि कितनी हो जाएगी? 17। तो यदि राशि 20 है तो राशि मूल कितनी है? नीचे रखेंगे मूल, ऊपर रखेंगे परिवर्तित राशि, ठीक है। तो 20 मतलब 20 थी तो परिवर्तित होकर कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। तो यहाँ पे राशि कितनी, पहले 15% की वृद्धि हो गई तो 20 थी, यहाँ पे वृद्धि हुई ना तो हम जोड़ देंगे तो कितनी यहाँ पे 23 हो जाएगी। 20 में 3 जोड़ेंगे कितनी आ जाएगी? 23। तो 23/20 क्या हो जाएगी? वो भी राशि हो जाएगी, कोई भी राशि, ठीक है। दूसरा क्या रखा हमको? 12%। 12% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है? देखिए 4% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/25। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/25। तो 4 थी, ये 3 गुना है तो ये इसकी 12% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/25, यानी 25 होगी राशि तो उसमें 3 का परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे कितनी कमी हो रही है ना, तो 25 में 3 की कमी होगी, कितनी हो जाएगी? वो 22 बटे क्या होगी? 25 हो जाएगी, ठीक है। इंटू फिर क्या हो रहा है इसमें 8% की वृद्धि हो रही, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/25 होती है, ठीक है। यानी 2/25 वैल्यू तो 2 का परिवर्तन होकर कितनी हो जाएगी? 2 की वृद्धि होगी तो 27/25 क्या हो जाएगी? वो राशि हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है? बस इसको हमको सॉल्व कर देना। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन बस कुछ नहीं करना है, नीचे है वो हमारी मूल वैल्यू है, ऊपर क्या है? हमारी परिवर्तित वैल्यू है, जो हमारी घटी है, बड़ी है, जो भी है परिवर्तित वैल्यू है। तो 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे 11 बार, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा? देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू बचेगी? 23 इंटू 11 इंटू 27, और नीचे हमारा कितना बचेगा? 10 इंटू 25 ये वैल्यू हमारी बचने वाली। तो हम क्या कर लेते हैं? सिंपली अब गुणा कर लेते हैं। 23 इंटू 27 का पहले यहाँ पे क्या करते हैं? गुणा करते हैं। देखिए 27 का 1 पावर है 2, और 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा? 14 2 हो जाएगा हमारा 16, 161 इंटू 23 दूनी कितना हो जाएगा? 46। तो यहाँ पे 1, 12 की 2 पावर आई 1, यानी 621। ये कितना हो गया? 621 हो जाएगा। और इसमें क्या करना है? गुणा 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 621 में 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 और 2 3, 6 और 2 8, यहाँ पे हो जाएगा 6831। इस ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आएगी? इतनी वैल्यू आएगी। नीचे यदि इसका गुणा करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? इसकी आएगी 625, 25 25 625 इंटू 0, यानी उसकी मूल वैल्यू ये है और परिवर्तित होकर उसकी कितनी हो गई? 6831 हो गई। तो कितने का उसके में वृद्धि हुआ? तो उसमें वृद्धि हुआ है, वृद्धि हुआ है तो देखिए कमी वाले सारे आंसर हमारे घट जाएंगे। जो कमी है ये घट जाएगा, इसमें भी कमी है ये घट जाएगा, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हुई है? देखिए इसमें से इसको घटा देंगे, कितना बच रहा है? 1 और 5 3 8, 7 में से 2 गया तो हमारा कितना बचेगा? 581, यानी 581 की वृद्धि हुई है। 581 की वृद्धि हुई है कितने में? 6200 इतने में ऐसे। तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा इंटू परसेंट, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे? शॉर्ट थोड़ा लगाएंगे कि देखिए क्या हो रहा है कि वृद्धि तो हुई है, लेकिन 625 का 10% कितना होता है? 625 का 10% हो, इसका 6250 का 10% कितना होता है? 625 होता है, ठीक है, 10%। लेकिन एक से उससे कम है, 625 से 581 कम है, थोड़ा सा कम है, तो हमारी क्या आएगी? 10% से कम वैल्यू आएगी। तो जो भी कहेगी क्या आएगी? 10% कम। तो 10% वाली 10.6 वृद्धि नहीं आएगी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, 9.3 की वृद्धि हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 370 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक स्टेशन स्टेशन ए से 9 AM पर चलती है तथा स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 10 AM पर चलती है और स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। वे किस समय एक दूसरे से क्या करती हैं? मिलती हैं। ये हमको निकालना है। देखिए मान लीजिए ये क्या है हमारा? ये दो स्टेशन है ए और दो स्टेशन है ए और बी, क्या है? दो स्टेशन है, एक है हमारा ए, एक है बी। ए की बीच की दूरी कितनी है? 370 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या दिया गया है? एक ट्रेन स्टेशन ए से 9 AM पर चल रही, 9 बजे चल रही, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 20 की ओर चल रही। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी की ओर चल रही है। तो दूसरी ट्रेन 10 बजे से चल रही, ये 9 बजे निकली
तो यहाँ पे ये निकलेगी 10 बजे, तो 9 से 10 यानी जब ये निकलेगी तो 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटे में कितनी चल जाएगी, 20 की स्पीड से 20 किलोमीटर चल जाएगी, तो बच कितने गया, 350 किलोमीटर बच गया। तो ये वाली ट्रेन यहाँ पे आ गई, ये वाली यहाँ से चलना शुरू कर रही है 10 बजे, तो ठीक है। अब ये इधर को चल रही है, ये इधर को चल रही है, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसकी चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, तो दोनों की चाल जुड़ के कितनी हो जाएगी, तो दोनों एक साथ जुड़े तो चाल जुड़ जाएगी। तो 350 किलोमीटर की दूरी 20 + 50 70 की स्पीड से तय करने में उनको कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे लगेगा। 5 घंटे कब से लग रहे हैं, 10 बजे से। तो 10 बजे से 5 घंटा प्लस और जोड़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 से जोड़ेंगे तो 2, 12 और 3, यानी 3 AM PM पे क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक समूह में 30 विद्यार्थियों को औसत आयु कितनी दे रखी है हमको, 18 वर्ष। जब एक शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। देखिए इसको मैं डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूँ। 30 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष है। 18 वर्ष तो है ही, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, एक शिक्षक की आयु जोड़ी जा रही है, तो 1 वर्ष बढ़ जा रही है। तो 1 वर्ष बढ़ रही है तो कितने में, 30 पहले से थे, 1 31, यानी 31 क्या हो रहा है, सभी में 1 1 वर्ष बढ़ रहा है। तो 31 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 49 आ जाएगा। 18 औसत में 31 जोड़ देना है, ठीक है। अब इसको बेसिक से भी बता देता हूँ, आपको नहीं है तो देखिए ये भी आएगा। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 18, तो योग कितना हो जाएगा हमारा, 18 × 54, 540। फिर शिक्षक की आयु जोड़ दी तो कितने हो गए, 30 पहले से थे, एक शिक्षक हो गए तो 31 लोग हो गए, एक एवरेज बढ़ गया तो कितने हो गए, 19 हो गई। तो ठीक है, 19 से कम 19 का पावर आए 9, और 19 थी 57, 1 58, ये हो गई शिक्षक की भी जोड़ के। तो इसमें से हम 540 घटा देंगे तो हमारा कितना 49 ही आ रहा है, ये जो कि यहाँ पर भी ऐसे ही निकला था। 18 तो पहले से एवरेज है ही, फिर 31 उसकी खुद हो गई, तो 31 इसने करके सभी में एक एक बढ़ा दी, तो 18 + 31 कर देंगे तब भी 49 हमारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, इसको समझना है बहुत ध्यान से क्योंकि ये थोड़ा फंसाने वाला सवाल। किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, ठीक है। जिसमें बी पहले दिन करना शुरू करता है, ठीक है। ए अकेले उस कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 11 से 1/2 यानी कि 11.5 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले मूल कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए पहले क्या होता था, वो हमको ए का काम दे रखा था कि ए कितने दिन में काम कर सकता है। ये मान लीजिए ए 10 दिन में काम कर सकता है, बी 20 दिन में काम कर सकता है, तो फिर हम दोनों का निकाल लेते हैं। लेकिन अभी क्या है, हमको बी का काम ही नहीं दे रखा है कि बी कितने दिन में क्या कर सकता है, वो कर सकता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे दे रखा है ए और बी बारी बारी से काम करते हैं, और काम कितने दिन में हो रहा है, 11.1/5 यानी 11.5 यानी 11 मानी 11.5 दिनों में। ठीक है, बारी बारी से काम कर रहा है, तो पहले दिन बी काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन ए काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, 5वें दिन ये, 6वें दिन ये, 7वें दिन ये, और 8वें दिन ये, 9, 10, 11 और 0.5वें दिन यानी 12 का आधवें दिन कौन करेगा, बी काम करेगा, ठीक है। तो देखिए, तो जो हमारा कौन है, बी है, उसने कितने दिन काम किया, 1 2 3 4 5 और 6। तो बी ने हमारे कुल 6 दिन काम किया, और इन्हें कितने दिन काम किया, 1 2 3 4 5 और आधा, यानी 5.5 दिन काम किसने किया, हमारे ए ने काम किया, ठीक है। तो हमारा आ गया। तो बी का ए का मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि इससे क्या हो जाएगी, जगह हो जाएगी। तो बी ने हमारे कुल कितने दिन काम किया, बी ने काम किया 6 दिन, और ए ने हमारा काम किया 5.5 दिन, 5.5 दिन क्या किया, एक काम किया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि ये अकेले उस कार्य को 22 दिनों में क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कुल काम कितना है, कुल कार्य मान लेते हैं हमारा कितना है, 22 इकाई। किससे क्या हो जाएगा, हमारा कटने में आसान हो जाएगा, ठीक है। 22 इकाई काम हो गया। तो अब क्या दे रखा है कि ए कितने दिन में काम कर रहा है, 22 दिन में कर रहा है, तो ए की क्षमता कैसे निकालेंगे, 22 इकाई कुल काम है और वो 22 दिन में पूरा कर रहा है, तो 22/22 इकाई प्रति दिन, इकाई पर डे। किसकी क्षमता हो गई, एक ही, क्योंकि एक ही क्षमता कितनी है, 1 इकाई पर डे, 1 इकाई पर डे, यानी एक दिन में कितना काम करता है, 1 इकाई काम करता है, ठीक है। कौन, ए। तो 5.5 दिन में कितना काम कर देगा, 5.5 इकाई काम कौन कर देगा, हमारा ए इकाई, इतना काम हमारा कर देगा ए, ठीक है। और कुल काम कितना है, 22। तो जब ए ने इतना काम कर दिया तो बी ने कितना किया होगा, बी ने काम कितना किया होगा, ए के में से मतलब कुल माइनस कुल काम में से, कुल कार्य में से हम क्या करेंगे, ए का काम घटा देंगे, ए का काम इसमें क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा कुल काम कितना है, कुल काम है हमारा 22, 22 में से ए का काम कितना है, 5.5 घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा हमारा 16.5, यानी बी ने कुल काम कितना किया, बी ने इतना काम किया है, ठीक है। कितने दिन में किया इसने, 6 दिन में। कितने कम दिन में काम किया, 6 दिन में इसने 16.5 काम किया, और इसने ई ने 5.5 दिन में 5.5 काम ही किया है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में क्या है कि बी अकेले मूल कार्य का 3/4 भाग, मूल काम हमारा कितना है,
मूल काम यानी कुल कार हमारा है 22, तो 22 का 3/4, यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि 22 का 3/4 कितना आएगा, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 33/2। 33/2 भी कितना होता है, 16.5, यानी 16.5 काम वो कितने दिन में करेगा, तो 16.5 काम कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, तो 6 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 48 को राम, श्याम और कार्तिक के बीच 4:8:3 के अनुपात में बांटें तो श्याम को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सीधा सीधा करा जाता है। ये कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, श्याम। श्याम की है हमको राशि निकालना है, तो तीसरे नंबर पर कितना है 8, तो ऊपर लिखना है 8 और नीचे लिखना है सभी का जोड़, 4 + 8 + 3। ठीक है, ये कुल हो गया, इंटू कर देना जो हमको राशि दी गई है 4800। ठीक है, तो 8 बटे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 48। तो बस इसको क्या कर देंगे, देखिए काटेंगे इसको, तो 15 से काटेंगे, 15 × 3 = 45 और 15 दूनी 30, जीरो इंटू 8 कर देंगे, जो हमारा 8 है, तो कितना हो, 0 8 दूनी 16 की 6 पावर आएगी 8 × 24 = 25, यानी 2560 क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी जिले की जनसंख्या कितनी है, 3,69,000 है, जिसमें से 1,86,000 पुरुष हैं। ठीक है, 45% जनसंख्या साक्षर है। यदि 45% पुरुष साक्षर है तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। देखिए इसको सीधा इसमें बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। इसमें क्या है कि जब टोटल संख्या यदि 45% जनसंख्या क्या है साक्षर है और उसमें से 45% पुरुष साक्षर है, तो महिलाएं भी कितनी होंगी, 45% महिलाएं भी होंगी, तभी तो जाके कुल जनसंख्या इतनी होगी। अब वो कम है ज्यादा उससे हमको कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा, इससे इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। यदि यहाँ पे ये दिया होता, यहाँ पे वाला अंतर होता है, यदि पुलिस यहाँ जो पुरुष है यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 50 दिए होते, तब यहाँ पे अंतर आता, तब हमको इसका अनुपात लेना पड़ता, तब अनुपात करके हम इसको करते। लेकिन यहाँ पे सेम चीज दी गई है, तो पुलिस जब पुरुष ही 45% है तो महिलाएं भी 45% होंगी, तब जाके कुल जनसंख्या हमारी कितनी होगी, 45% साक्षर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर क्या करता है, 20% की छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, 4% की हानि हो जाएगी। कैसे निकालते हैं, 20 का स्क्वायर अपॉन 100 कर देना है, जब 20% लाभ दी गई है और 20% क्या दिया गया है, छूट, यानी अगर अधिक अंकित कर रहा है 20% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 बटे में 100, तो कितना कट जाएगा, माइनस का ही आएगा हमेशा ही 4%। ठीक है, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। मान लीजिए उसका क्रय मूल्य है 100, उसने अंकित मूल्य कितना किया, 20% अधिक अंकित किया, यानी 120 अंकित किया, फिर उस पर क्या किया, 20% की छूट दे दी, 120 पे 20% छूट देंगे, 80/100 में बेचेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 8 कितना आएगा 96, यानी 100 में खरीदा था 96 में बेचा, यानी कितने का लाभ हो, कितनी हानि हो, 4 की, और 100 पर 4 की हानि मतलब 4% की हानि। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से कितना देखा है, 168 और 6 है। यदि उनमें से एक संख्या कितनी है 24 है, तो दूसरी संख्या हमको निकालना है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहले हमारा एलसीएम कितना दे रखा है 168 और 6, ठीक है, तो एलसीएम दे रखा है 168 है और एचसीएफ है 6। पहली संख्या है 24, दूसरी संख्या हमको निकालनी है। इसको 6 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 4 2 के 16, 4 दूनी 8, दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि घनाभ की लंबाई दोगुनी, ऊंचाई आधी और चौड़ाई तिगुनी कर दी जाए तो इसका आयतन भी कितना हो जाएगा। तो पहले आयतन इसका होता है, आयतन होता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता कितना है, आयतन का फॉर्मूला होता है एल इंटू वी इंटू एच। ठीक है, वी बराबर होता है एल वी एच, ये मतलब आयतन, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, देखिए लंबाई कितनी हो गई, लंबाई दुगनी, लंबाई हो गई हमारी दुगनी, तो 2L, ऊंचाई हो गई हमारी आधी, आधी हो गई ऊंचाई, और चौड़ाई हो गई 3 गुनी यानी 3V, और ऊंचाई हो गई आधी यानी H/2। तो हमारा 2 से तो 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3LVH। यहाँ पे LVH की वैल्यू कितनी है, V, कितना आ गया 3V, तो आयतन कितना हो जाएगा हमारा 3V हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। क्वेश्चन नंबर 13 है, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 6 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 960 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो ये जो ज़्यादा उसको पैसे मिले हैं मतलब 960 रुपये, ये किस पे मिले होंगे, ये मिले होंगे उसको जो उसने ज़्यादा निवेश किया। तो कितना ज़्यादा किया,
उसने किया 9400 को, उसने किया 5400 का निवेश। तो कितना ज़्यादा किया उसने, 4000 रुपये का किया ज़्यादा निवेश किया, इसी पे ज़्यादा ब्याज मिला होगा। तो 4000 पर 6 साल में, रेट हमको पता नहीं है, रेट बटे 100, इसका ज़्यादा मिला है। कितना ज़्यादा मिला है, 960 रुपये ज़्यादा मिला है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा हमारा, 6 से काटेंगे इसको, कितने से, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो ये कट जाएगा। इसको काटेंगे 6 से, तो 6 कम 6, 6 36, 4 से काटेंगे ये 4 बार, तो आर पर की वैल्यू कितनी आ गई, 4%। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14। महेश के पास 1617 रुपए हैं, इसने इसे अपने, एक बार ऐसा वाला क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, अपने पुत्रों विजय और अजय के बीच बांट दिया तथा उन्हें ऐसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि विजय और अजय को क्रमशः 15 और 16 वर्ष बाद समान धनराशि, कितनी समान धनराशि प्राप्त हुई। महेश ने विजय को कितनी धनराशि रुपए में दी थी। तो पहले तो क्या करते हैं, देखिए कितने लोग हैं हमारे पास, विजय है और अजय, तो विजय को वी से लिखेंगे, अजय को कैसे लिखना है, ए से। ठीक है, रेट दे रखी है हमको 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 का 10% होता है 1, यानी 10 यदि मूल है तो उस पर 1 का ब्याज मिलकर कितनी राशि हो जाएगी, 11। तो राशि बटेगी 10/11 में। अब किसको 10 मिल रही है, किसको 11 मिलेगी राशि, जिसके पास समय ज्यादा है उसको कम मिलेगी, और जिसको पास समय कम है उसको ज्यादा मिलेगी। तो देखिए, विजय के पास 15 साल है, तो विजय के पास कम समय है तो राशि ज्यादा मिलेगी, तो विजय को राशि ज्यादा मिलेगी यानी 11, और अजय के पास समय ज्यादा है 16 साल, तो उसको राशि मिलेगी 10, तो 11/10 में उनको राशि मिलेगी। तो हमको किसकी राशि, विजय की राशि निकालनी है। विजय की राशि कितनी है, 11, टोटल कितनी है, 10 + 11 कितना हो जाएगा, 21। यहाँ पे टोटल कितना देखा क्वेश्चन में, 1617, 1617। इसको काटेंगे, तीन तीन से काटते हैं हम लोग, 3 से काटेंगे, 3×5 = 15, 3×3 = 9, और 3×9 = 27। इसको काटेंगे 3×7 = 21, 7 से काट देंगे। अब इसको 7 से काटेंगे, 7×7 = 49, और फिर वही क्या, 7×7 = 49 × 11, ये हमारा आ जाएगा कितना, 748, 847 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अनवर, अमित और गोपाल का औसत वजन कितना है, 45 किलोग्राम है। यदि अनवर और अमित का औसत वजन 43 किलोग्राम है और अमित और गोपाल का औसत वजन कितना है, 42 किलोग्राम है, तो अमित का वजन हमको निकालना है किलोग्राम में। देखिए, अनवर प्लस अमित प्लस गोपाल का औसत वजन है यदि 45 किलोग्राम, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 45 × 3, क्योंकि 3 लोग हैं, 3×5 = 15 की 5, पावर 1, 4 × 12 = 13, तो ये उनका योग कितना हो जाएगा, 135 किलोग्राम। फिर अनवर और अमित का औसत कितना है, अनवर प्लस अमित का एवरेज है हमारा 43 किलोग्राम, तो योग कितना हो जाएगा, 43 × 2, 2 लोग हैं, तो ये हो जाएगा 86। फिर दे रखा है अमित और गोपाल का, तो अमित प्लस गोपाल का एवरेज दे रखा है 42, तो योग कितना हो जाएगा, 42 × 2 बराबर हो जाएगा हमारा 84। तो इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 × 4 = 10 का पावर 1, 16 × 1 = 17, 170 हो जाएगा। इसमें क्या है, अमित 2 बार आ रहा है, अमित 2 बार आ रहा है, अमित का ही हमको वजन निकालना है। इसमें से हम 135 घटा देंगे, माइनस का 135 कुल में से, तो हमारा आ जाएगा 35 किलोग्राम। तो अमित का वजन कितना हो जाएगा, अमित का वजन हो जाएगा हमारा 35 किलोग्राम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक दुकानदार ने 500 रुपए में एक वस्तु खरीदी, 28% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 500, 28% का लाभ चाहिए, यानी 128/100 पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 × 128, गुणा करेंगे, 5×8 = 40 का 0, पावर आई 4, 5 दूनी 10, 4 चौदह की 4, पावर आई 1, 5 और 1 6, यानी 640 में क्या करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा 28% का लाभ लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचन ने 153 कुर्सियां बेची और उसे 78 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसको सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से समझाते हैं कि एक कुर्सी का लिखते हैं, हम कुर्सी को लिखते हैं, एक कुर्सी, एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस यानी एसपी हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, कितना है, 1 है। तो 153 का कितना हो जाएगा, 153 का एसपी कितना हो जाएगा, 153 एसपी हो जाएगा। 78 का कितना हो जाएगा, 78 का एसपी कितना होगा, 78 का एसपी कितना होता है, 78 का एसपी होगा 78। तो 153 बेचने पर उसको 78 कुर्सियों के विक्रय में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी 153 में यदि कोई चीज बेच रहे हैं हम उसको, तो 78 का लाभ हो रहा है, तो खरीदा कितना में होगा, 153 में से 78 घटा देंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 5 आ जाएगा 7, यानी 75 में चीज हमने खरीदी है, 78 का लाभ हुआ है, तो कितने में बेचेगी, 153 में। तो 75 पे 78 का लाभ हुआ है, तो परसेंटेज में कितना, 100 × 100, 25 से काट देंगे बस इसको,
25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 8 24 इंटू 4, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 8 चौके 32 का 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8 3 11, यानी 112% का क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक वस्तु को 4824 में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे 6000 में बेचे तो उसे उसका लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांकित क्या होगा। तो कितने 20% का लाभ हो, यानी वस्तु खरीदी होगी x में, यानी x में खरीदा तो 20% का लाभ हो रहा है, x का 120/100, यदि वो कितने में बेच रहा है उसको 4824 में बेच रहा है। ठीक है, अब इसको काट देना है, 1 0 से 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, 12 से काट देते हैं सीधा, 12 से काटेंगे 12 चौके 48 और 0 12 दूनी 24, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 10 का मल्टीप्लाई 4020, यह आ गया क्रय मूल्य। अब उसको कितने में 6000 में बेच रहा है, 6000 में बेचेगा तो उसको कितने का लाभ हो जाएगा, 2000 में से 20 कम, यानी आ जाएगा 1980 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा उसको लाभ होगा, 1980 का लाभ होगा कितने पर, 40 20 पर, तो परसेंट में कितना इंटू 100%। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 से काट देंगे इसको तो कितना आ गया, 2 नम 18 और 2 नम 18। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9900 इंटू 201%। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाना, हमको अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ पे टोटल 200 होता, यहाँ पे 200 होता, अगर यहाँ पे कितना होता 200, 200 होता तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाता 2 चौके 8 और 2 नम 18 और 2 पंचे 10, यानी 49.5 आता था। ये नहीं तो यहाँ पे कितना होता हमारा, यहाँ पे होता अगर हमारा 200, लेकिन यहाँ पे 201 है, 201 है तो ऊपर वाली क्या आएगी, थोड़ी सी कम आएगी, 49.5 से थोड़ी सी कम, यानी 49 आएगी, लगभग लगभग थोड़ी सी कम, यानी 49 आएगी, या फिर 48 पॉइंट कुछ आएगी, 48.95 ऐसे कुछ आएगी। तो इसमें हमको निकटतम चाहिए, तो देखिए उससे क्या ज्यादा तो हो नहीं सकती 49.5 से, तो 53 नहीं होगी हमारी, 32 बहुत ज्यादा कम हो गई, 40 बहुत ज्यादा कम हो गई, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 49%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। एक कक्षा के 22 विद्यार्थियों की औसत आयु 47 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 48 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की